विधान परिषद में योगी बोले 6 साल तक पसीना बहाया तब यूपी के बारे में लोगों की धारणा बदली। बजट पर विधानसभा में विपक्ष को करारा जवाब देने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनका फोकस फरवरी में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर रहा। उन्होंने कहा कि हमने फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। 2023 में फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया। पहले जहां 4.68 लाख करोड़ के प्रस्ताव आते थे, आज उसी यूपी में 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं। केवल एनसीआर तक ही ये सीमित नहीं है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में लाखों करोड़ के प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके लिए अभियान चलाना पड़ा। 6 साल तक टीम यूपी लगातार काम करती रही। पसीना बहाया तब धारणा बदली। हमारे पास आज बेहतर कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेस वे, रेल नेटवर्क, एयर नेटवर्क। हमने सेक्टोरल पॉलिसी बनाई और उसमें कार्य योजना बनाकर हमने परिश्रम को आगे बढ़ाया। पॉलिसी बनाई गई, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर 64,000 हेक्टेयर भूमि का लैंड बैंक बनाकर भूमाफियाओं से मुक्त कराया। परिणाम हमारे सामने है। विदेशों से लेकर प्रदेश के पिछड़े इलाकों तक से आ रहा है निवेश। मुख्यमंत्री योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बार हमारे डिप्टी सीएम और वरिष्ठ मंत्रीगण जिस देश में गए उनका हर जगह सम्मान के साथ स्वागत हुआ। हमारी टीम दुनिया के 16 देशों और भारत के 8 शहरों में बड़े पैमाने पर निवेश लेकर आई। हमारे जनप्रतिनिधियों ने यूपी के हर जिले में निवेशक सम्मेलन किए। यूपी की ये सबसे बड़ी सफलता है कि जहां 75 जनपद कवर हो रहे हैं, तो वहीं सबसे पिछड़े इलाके पूर्वांचल और बुंदेलखंड से भी भारी निवेश हुआ है। पहले यूपी के इन्वेस्टर समिट लखनऊ में न होकर दिल्ली और मुंबई में होते थे। पूछा जाता था कि यूपी में क्यों नहीं करते, तो जवाब मिलता था कि यूपी में कोई नहीं आएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा 5 साल तक प्रदेश में सफलतापूर्वक शासन करने के बाद फिर से 2/3 बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में आई। 2016 का बजट 3.29 लाख करोड़ था। 2017 में 3.40 लाख करोड़ का बजट था। आज 6 साल बाद हमने 6.90 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया, जो प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट यूपी की अर्थव्यवस्था में विकास को दिखाता है। प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ने 2014 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया था। वही इस सरकार की सफलता का मूल मंत्र है। गांव, गरीब, महिला, किसान, युवा सबको एक साथ जोड़ते हुए प्रत्येक क्षेत्र में विकास दिखाई दे रहा है। कभी युवाओं के सामने पहचान का संकट था, संगठित अपराध के माफिया की पैरेलल सत्ता चलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज यूपी का नौजवान जहां जाता है वहां सम्मान प्राप्त करता है। भारत के हृदय स्थल यूपी के हर गांव, मोहल्ले, जनपद में विकास देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि मैंने कल भी कहा था कि समस्या के समाधान के 2 रास्ते होते हैं, या तो उसमें भाग लो या उससे भाग लो। हमारे पास समाधान करने वाली टीम है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वो जाति की बात करते हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं तो वे जाति की बात करते हैं। जब हम बजट की बात करते हैं तब भी वे जाति की बात करते हैं। ये सब जानते हुए कि इसी कारण ये यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इस संबंध में एक बड़े विद्वान ने कहा था कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे।